हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो टॉपिक हम लोग है इसे शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं। फ्रैक्शन जो होता है रियल में होल नंबर का एक पार्ट है। होल नंबर कैसे पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। जैसे ये सपोज कीजिए पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वन पिज़्ज़ा। लेकिन पिज़्ज़ा को आप गौर से देखिएगा स्लाइस काटा रहता है इस तरह का, ठीक है। जब ये कट गया पूरा कलाया होल नंबर, लेकिन वही जब पूरा कट जाता है तब इसका कौन सा पोर्शन, अब पोर्शन बाय पोर्शन बात होता है। जैसे ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया। सपोज ये 3 पोर्शन हम लोग खा लिए, हम लोग सपोज कीजिए वो 3 पोर्शन हम लोग खा लिए, तो यदि पूरा पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 खाए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन मान लें 3 पोर्शन खाए, 1 पोर्शन को छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रैक्शन लिखना जानते थे। फ्रैक्शन का क्या रूल है बेसिक समझ लीजिए। फ्रैक्शन नीचे टोटल लिखाता था और ऊपर लिखा था सैडेड अनसैडेड पोर्शन। यही पढ़ा सैडेड चाहे अनसैडेड, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा था अनसैडेड, यही सैडेड चाहे अनसैडेड हम लोग यही पढ़ते हैं। टोटल पार्ट जो होता है आपका नीचे लिखाता है, ऊपर पार्ट जो भी है आप उसमें से कितना सैडेड बोला, चाहे इसमें कितना खाएं चाहे ना खाएं। अब क्वेश्चन किससे पूछा गया, आप इटे वाला पार्ट पूछ रहे थे सपोज कीजिए, इटे वाला पार्ट पूछ रहे हैं आप, तो इसमें से टोटल जो नीचे लिखा है टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4। टोटल पार्ट 4 तो हम क्या लिखते थे 4 नीचे लिखिए। अब इटेबल पार्ट बोले तो कितना पोर्शन खाए हैं 1 2 3, ये 3 पोर्शन खाए, तो 3/4 हम लिखते थे। उसी तरह नॉन इटेबल हम लोग देख लिए, नॉन ईटिंग पार्ट देख लिए। नॉन ईटिंग पार्ट जो हम लोग पार्ट नहीं खाते, इसलिए टोटल पार्ट पहले कभी लिखाता है नीचे लिखाता है, ठीक है। और 1 पार्ट जो आपका कहलाएगा नहीं खाए तो 1 पार्ट ऊपर। तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसी को लेकर, जैसे ये देख लीजिए, सपोज कीजिए आपको ये रहा फिगर, इसी में पूछा गया सैडेड पोर्शन कितना, अनसैडेड पोर्शन कितना। मान लीजिए सैडेड क्वेश्चन में अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, पूछा गया इसमें सैडेड पोर्शन कितना है, सैडेड पोर्शन कितना है, उसके लिए फ्रैक्शन के नीचे लिखना टोटल। याद रखिए नीचे जो लिखाता है हमेशा टोटल लिखाता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन टोटल पहले इसको टोटल पार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कितना पार्ट हो गया, आपका 8 पार्ट हो गया, ठीक है। और 8 पार्ट में सैडेड कितना है, सैडेड में तो रंगाव कितना, तो 1 2 3 4 5, तो लिखा गया 5। देखिए जिसके बारे में बोला जाता है आपको उसी काउंट करके ऊपर पार्ट में लिखाता है। जहाँ ईटिंग के बारे में पूछा है तो ईटिंग कितना किया वो पार्ट लिखा, अन ईटिंग पार्ट तो अन ईटिंग पार्ट। नीचे जो लिखाता है हमेशा ये फ्रैक्शन के जानता है टोटल पार्ट लिखाता है, ठीक है। उसे अनसैडेड पोर्शन, अनसैडेड पोर्शन था ये 8 हो गया, और अनसैडेड पोर्शन कितना गया 1 2 और 3, तो टोटल हो गया आपको 3। तो ये रहा सैडेड पोर्शन अनसैडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखने का तरीका। और सपोज कि इसी में मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, देखिए ये पार्ट है, आप इसमें बोला कि अनसैडेड लिखिए, अनसैडेड पोर्शन। कन्फ्यूजन नहीं करना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल याद रख लेना है यही, ठीक है। ऐसे तो ये फ्रैक्शन का आपको छोटा मोटा ही एक साइज है, लेकिन बेसिक आपको फ्रैक्शन का यही याद रखना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए टोटल नीचे लिखा था, टोटल पार्ट कितना 1 2 3 4, ये रहा आपका 4। बिल्कुल इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए आपको समझने में, बिल्कुल दिमाग से ऐसा कुछ मत रखिएगा। टोटल पार्ट जो लिखाता है आपका नीचे लिखाता है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि आपको अनसैडेड पोर्शन, देखिए पूरा का पूरा अनसैडेड पोर्शन है, मतलब 1 2 3 4 चारों अनसैडेड पोर्शन। इसलिए अनसैडेड पोर्शन कितना के लिखेगा आपको ऊपर। इसका आंसर क्या होगा, आपको 1 पढ़े हैं आप इसको काटने के लिए, तो इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन। अब आगे इसको देख लेते हैं, आगे देखिए पार्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन समझना आपको यही है, ये फ्रैक्शन था, छोटा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं आपको, डिटेल हम नहीं गए हैं क्योंकि आप डिटेल से पहले ग्रेटर स्मॉलर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन लिखना आपको बढ़िया से आ रहा था, बस एक इंट्रोडक्शन दे दिए कि आपको दिमाग में कुछ चले, ठीक है, मतलब ओवरव्यू एक तरह से हो जाए। अब देखो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन मेन पढ़ना आपको यहाँ पे, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना, ठीक है। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, सपोज कीजिए आपको दिया गया है 12 पार्ट है, सपोज ये 12 कुछ आपका पार्ट है, चाहे 12 बॉल मान लीजिए, ठीक है। इसका हाफ लिखना है, हाफ ऑफ इसका 1/2 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे
इंपॉर्टेंट आपको यही जानना है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। 60 बॉल का हाफ क्या होगा, हाफ, ठीक है। देखिए 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं, ये भी आपको पता है कि 1/2 को हाफ बोलते हैं। दिस इज 12 बॉल है, ये 12 बॉल है, ठीक है, ठीक है। इसको हाफ करना है, हाफ मतलब 2 भाग में बांट लेना है। तो इसका तरीका होता है, हम इससे पहले तरीका क्या था पढ़े थे कि इसको लिए, इसको क्या करते, डिवाइड कर दिए। 2 तरीका बनाते हैं, नीचे से डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ऊपर याद, उसको ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोला गया है, नीचे वाला का डिनोमिनेटर बोला गया है, ठीक है। ऊपर वाला का न्यूमरेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, क्या आया 6। मतलब ये 2 भाग, 2 लिखने का मतलब ये 2 भाग बांटा हुआ गया, 6 का 2 भाग, 6 का 2 भाग, 1 2 3 4 6 का 2 भाग। तो 1/2 करने मतलब क्या हुआ, ठीक है, 1/2 करने मतलब, तो 1/2 करने मतलब यहाँ 2 भाग है, तो 2 भाग बांट दिए हैं। ऊपर कितना मेंशन है, देखिए 1/2 है, मतलब ये टोटल पार्ट होता है, तो टोटल पार्ट मेरा कितना 2 है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इधर, और इधर सेकंड पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे हम इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा फिगर था, वो नंबर बहुत बड़ा था, ये 2 था ही नहीं, ये आपका तो था 12। और जब 12 था तो आपको है, लेकिन टोटल नीचे टोटल था 2, तो हम 2 पार्ट में बांटने के लिए कितना आ जाएगा, इसलिए डिवाइड किए, ठीक है। डिवाइड करके पता चला वो 6, मतलब एक पार्ट में 6 जो आंसर आता है, मतलब एक पार्ट में उतना बॉल है आपका, ये समझ लीजिए। जो डिवाइड करने आंसर आता है वो एक पार्ट में उतना बॉल है, तो ये रहा आपका इस तरह का। तो 1/2 है, 1/2 मतलब कितना बॉल, 1/2 मतलब कितना बॉल होगा। तो उसके तरीका क्या आता है, टोटल पार्ट 2 है, लेकिन हम उसमें से कितना पार्ट को लेना है, 1 पार्ट। तो 1 पार्ट मेरा क्या है, एक पार्ट को ले लिए। तो 1 पार्ट में कितना बॉल, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितना हो गया आपका 1/2 कहने मतलब आपका 6 बॉल, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए कुछ और ये बढ़ देगा, इसे सपोज कि इसी क्वेश्चन 3/4 और 12 बॉल कर देगा। ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा, आएगा सेकंड क्वेश्चन रहा, 3/4 और 12 बॉल। अब 12 बॉल का 3/4 निकालना है, ठीक है। तो फिर बता रहे हैं कि आपको 12 बॉल है, पहले उसको क्या कीजिए, आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक पार्ट में कितना होगा, ये आपका आएगा 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, एक पार्ट में कितना आपका 3 आ गया। तो आपका सपोज कीजिए यहाँ पे बॉल 1 2 3, 1 2 3, 2 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया 1 2 3, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये क्या होगा 4th पार्ट। देखिए ये 4th पार्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ होता है, नीचे वाला को कितने पार्ट, इसको 12 को कितने भाग में बांटना है, 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट को हमें नहीं पता कि एक पार्ट में कितना बॉल होगा, जान लीजिए एक पार्ट में कितना बॉल होगा ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको डिवाइड करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ये समझिएगा, टोटल से डिनोमिनेटर की डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमको पता चले कि एक पार्ट में कितना उसका बॉल है। तो बॉल की बात करें तो बॉल, पेन होगा तो पेन के बाद और जो कुछ जिसकी बात होगा उसके बाद समझना है, लेकिन ये इसीलिए डिवाइड करते हैं कि हमको एक पार्ट में पता चले। तो देखिए एक पार्ट में कितना आया 3, तो हमने 4 पार्ट बट दिया। आपका एक पार्ट ये हो गया, आपका ये 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट हो गया। हमें पता करना 3/4 पार्ट में कितना बॉल होगा, ठीक है, 3/4 पार्ट में पता करना है। तो नीचे टोटल पार्ट में कितना था 1 2 3 4, उसमें से कितना पार्ट लेना हम लोग को, देखिए इसलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए थे हम कि थोड़ा समझ में आए इस चीज़ को, फिगर को, ठीक है। ऊपर लिखा गया है इसका 3/4, तो मतलब 3 पार्ट को हमको निकालना है। और जब 3 पार्ट को निकालना है तो क्या करना, 3 पार्ट कौन कौन सा होगा, हम 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। इसको साइड कर ले, चाहे जो इसको जो समझना समझ लीजिए इसको, ठीक है। हमको 3 पार्ट को लेना है, तो 3 पार्ट में कितना बॉल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 3/4 में कितना बॉल है आपका 9, ठीक है। तो ये तरीका एक तरीका निकालने का हुआ, ये था कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये था समझ लीजिए क्या है, ठीक है। इसके बाद जो समझाएंगे डायरेक्ट समझाएंगे आपको। जैसे आपका रहा है 3/4 पार्ट, कोई बोला कि 3/4 पार्ट ऑफ 12 बॉल, तो उस कंडीशन में कितना बॉल होगा। हमने किसी को बोला, समझिएगा कि 12 बॉल मेरे पास, उसको 3/4 किसको दे देना है, तो 3/4 देना है, तो हमको पता हो चाहे 3/4 मतलब कितना बॉल, 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 3/4 दिया हुआ है, तो नीचे वाला जो पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है वही जानते हैं टोटल होता है। तो टोटल पार्ट्स मेरे पास 4 था, लेकिन काउंटिंग में आपका 12 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं।
तो इसको हमने डिवाइड किए 12 से, तो हम 3 पार्ट आया। 3 पार्ट आपका इस तरह का, आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, टोटल कितना हमारे पास है 4, और एक पार्ट में कितना बोले 3, इसीलिए हम निकाले कि एक पार्ट में क्या होगा। तो 4 पार्ट डिवाइड कर दिए, फिर 3 और 4 मतलब 3 पर टोटल जिसका हमें पूछा जाए, जिसको मान ली दे रहे हैं, तो उसका 3 पार्ट दे देना है। 4 पार्ट में जिसको दे देना है 3 पार्ट, 3 पार्ट में तो कितना बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में उसको क्या करती है देती ये, और फिगर के बना के। लेकिन जब ये डाटा लंबा होगा, मान लीजिए आपका डाटा 64 हो जाएगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन दे देगा आपको 3 और 4 ऑफ 88 दे देगा, तब उस कंडीशन तो 88 बॉल नहीं बनाएंगे हम लोग। 88 बॉल बना के इस तरह जिस तरह हम अभी काउंट किए हैं, उस तरह तो काउंट जैसे यहाँ पे काउंट किए हैं 1 तो 1 2 3 4 5 6 काउंट किया, 6 काउंट करना से लिखे। लेकिन जब 88 दे देगा क्वेश्चन, चाहे उसको बहुत बड़ा देगा, 184 दे देगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा, उस कंडीशन में तो हम लोग 184 फिगर नहीं बनाएंगे, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इंटीजर में नंबर पे रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन जब उसको बड़ा फिगर जब आने लगता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बनाना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे जब बनाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो ये इसका मतलब इसका मतलब बस ये समझाने का तरीका बता रहे हैं आपको। 3 और 4 कहने मतलब ये आपका टोटल रहा 12 बॉल, आपका टोटल बॉल रहा, उसमें से 3 और 4 देते हैं, तो 3 और 4 मतलब ये होता है नीचे मेरा टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उसका 3 पार्ट आपको दे देना है। इसका फिगर मतलब ये होता है 12 बॉल का 1 और 2 पार्ट देना, मतलब इसका 12 बॉल में 2 पार्ट है, ठीक है, उसको 1 पार्ट दे देना, मतलब 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, उसमें 1 पार्ट उसको दे देना। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसलिए आपको समझा दी कि यहाँ 12 बॉल का 3 और 4 देना, मतलब टोटल 12 बॉल है, उसको 4 पार्ट पहले डिवाइड कर दीजिए, 4 पार्ट में उसको डिवाइड से 4 पार्ट डिवाइड कर दीजिए, और 3 पार्ट उसको किसी को दे, जिसको देना है उसको 3 पार्ट उसको दे दीजिए। इसका कहने मतलब ये हुआ। अब इसी तरह हम लोग फिगर बना के निकालें, और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये रहा आपको फिगर बना के निकालने का। लेकिन अब हम निकालना डायरेक्ट 3/4 ऑफ 12 बॉल, ऐसे सब कुछ ये रहा 3/4 ऑफ 12 बॉल। तो इसको हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो 2 स्टेप में यूज़ कीजिए। अब फर्स्ट स्टेप में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 करता है, ऐसे करता है डायरेक्ट 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। और इसको फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन तरीका पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक रिवाइज कर देते हैं आपको कि समझ में आपको आ जाए। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ आपका 12/16 दिया, सपोज ये 12/16 दिया हुआ, ठीक है, इस तरह का एक न्यूमरेटर में दिया, एक डिनोमिनेटर में दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। सेम नंबर से, याद रखिएगा, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं कीजिएगा, जिस नंबर से नीचे डिवाइड करते उसी नंबर से ऊपर करना, चाहे ऊपर जो आपको पसंद है उससे फिर नीचे। लेकिन यूज़ कीजिएगा हमेशा प्राइम नंबर, हमेशा कोशिश कीजिएगा यूज़ कीजिएगा प्राइम नंबर, ठीक है ना। आपको कभी भी डिफरेंस के लिए यूज़ कीजिएगा प्राइम नंबर, वो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगा। शुरू कीजिए 2 से यूज़ कीजिएगा, ऊपर 6 बार कटेगा, 2 से यूज़ कीजिएगा आपको 8 बार कटेगा, ठीक। 2 से ही डिवाइड करना है, 2 का टेबल 6 बार में आया, 2 का टेबल 8 बार में आया। फिर 2 का टेक है, 2 का टेबल 6 कितना बार में आता है, तो काट के रखें 3 बार में आता है, और ये कितने बार में आता है 4 बार में आता है। अब देखिए 2 से तो ये आपका 2 का टेबल में 4 आता है, लेकिन आपका 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 टेबल में ये आता है तो ये नहीं आता है। तो क्वेश्चन मतलब ये आपका यहीं पे स्टॉप हो जाता है, मतलब दोनों कटना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर लाया तो नीचे नहीं, नीचे लाया आया नहीं, तो आपका यहाँ स्टॉप। 2 का टेबल में यदि 4 काटेंगे तो 3 नहीं आएगा, और 3 टेबल में ये काटेंगे तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन यहीं स्टॉप हो गया, आपका आंसर आएगा 3/4। ये सिंप्लीफिकेशन मैथड है, इसी मैथड का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको भूलना मैथड को नहीं है, यही मैथड का आपका यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ ऐसे करना है, ये रहता है एक तरह से जब हम लिखे हैं 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 12, डैट मीन्स कि ये जो है आपका न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसके जो कुछ भी नंबर नहीं दिया रहता है, समझ लीजिए आपको लिखा है 8, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नीचे 1 होता है। आपका डिनोमिनेटर जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1, समझ लीजिए नीचे ऑलवेज 1 होता है। यदि कोई भी नंबर, आप जितना भी होल नंबर लिख रहे हैं, चाहे आप लिख दीजिए 8 लिख दिया, 10 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, कुछ भी सब के नीचे समझिए कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 से आप नीचे पढ़े तो हम लिखे 8, तो कुछ में तो उसके आगे क्या साइन होता है, प्लस साइन होता है, ठीक है, प्लस साइन नहीं लिखते। इसी तरह जैसे होल नंबर को नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, कितना भी होल चाहे नेचुरल नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते, उसका माना नीचे 1। इसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ चलेंगे हम लोग। सपोज कीजिए इसके नीचे 1 होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अब इसके नीचे 1 होता है, तो हमेशा याद रखिए जो कटता है कभी भी इस तरह का क्रॉस सिंप्लीफिकेशन होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर होता है, सेम न्यूमरेटर में नहीं होता ना, डिनोमिनेटर बेसिक चीज़ याद रखें सिंप्लीफिकेशन का। हमेशा कभी भी होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में होता है। देखिए
ये मल्टीप्लाई साइन है, ये आपका न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग उसी तरह काटेंगे। ठीक है, यदि पहले सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ मिलता था, पहले यहाँ कीजिए, ये सिंप्लीफाई रूप में है, मतलब इससे आप कट नहीं सकता, तब देन हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए ये 4 के टेबल में देखिए, आप डायरेक्ट पहले कोशिश कीजिएगा, इसको बनाने का तरीका होता है कि डायरेक्ट इसको टेबल में पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसको टेबल में, जैसे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट नहीं आता तो आप प्राइम नंबर सिंपल से आप यूज़ करते चले जाइए आप 2 से नीचे तक। ठीक है, अरे डायरेक्ट टेबल में आता तो डायरेक्ट 4 1 जा 4 आता है, इसलिए 4 1 डिवाइड हो गया, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया आपका, ऊपर 3 बच गया और 3 नीचे, तो देखिए 1 1 नीचे लिखा था नहीं, हम लोग नहीं लिखते हैं, जिस तरह प्लस में हम टीचर्स में लिखते थे। क्या आंसर आया आपका 9। देखिए बनाना है आपको क्वेश्चन अब इस तरह का। ठीक है, तो आप फिगर बना के हम लोग को सॉल्व नहीं करना। अब उसी तरह आगे भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, आगे देख लीजिए, 16 ऑफ 64, अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या, 64 कुछ भी सामान है, चाहे कुछ भी मटेरियल है, उससे उसका 3/16 पार्ट, 3 बेसिक इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका उसी तरह निकालें, 3/16 इंटू क्या करेंगे 64 कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई आराम से। यदि टेबल आ रहा है तो आराम से काटिए, नहीं टेबल आ रहा है तो आराम से 2 से चलिए। आपको टेबल 16 का टेबल याद है तो 16 1 16 और 16 4 जा सीधे उड़ गया आपका। यदि नहीं आता है तो आप आराम से 2 से काटिए, से नहीं आपको आ रहा है, कुछ दिमाग में सुन हो गए तो 2 से काटिए। हाँ देखिए यही सब काम के लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़े थे हम लोग 2 3 5 6 7 8 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ को डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। इससे एलसीएम जिस तरह वो काम आया था, इस तरह यहाँ भी आपको कभी कट कीजिएगा तो आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको बहुत काम आने वाला है सब चीज़। देखिए ये भी 2 से कटने वाला, ये भी 2 से कटने वाला, क्योंकि इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर और ये भी नंबर, इसको काटिएगा 8 बार में आएगा, ये काटिएगा तो 32। देखिए ये जो तरीका काटने का तरीका, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप एससीएफ में जब पढ़े होंगे, ये बहुत डायरेक्ट काटने का तरीका सीख गए होंगे, कैसे काटा जाता है वो चीज़। फिर से काटिएगा, देखिए ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 टेबल में 4 बार में आता है, 2 टेबल में आपका 16 बार में आएगा। फिर से आएगा 2 टेबल में, ये 2 आएगा, 2 टेबल में आपका 8 आएगा। फिर देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये खत्म हो गया। नीचे आपका कुछ नहीं बचा 1, हम जानते हैं नीचे 1 नहीं लिखते, किसी होल नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते, इसलिए 1 नीचे नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट क्या लिखाएगा आपका 3 × 4। नीचे और कुछ नंबर बचा तो हम इसको लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसलिए 3 × 4 सीधे क्या आएगा 12 आएगा। तो ये रहा आपका आंसर। अब इस तरह बना, फोटो से पीछे जो बताया, फोटो से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे बड़ा नंबर 64 हो जाता है और भी बड़ा तो बड़ा नंबर आएगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है हम लोग को। यहाँ पे नंबर में दिया हुआ था, अब इसी तरह आपको वर्ड में भी दे सकता है ये चीज़। आपको हाफ निकालने के बोल देगा, 1/4 निकालने के बोल देगा, 2/3 निकालने के लिए बोल देगा, कुछ ही बोल सकता है। ठीक है, जैसे 1/4 निकालने के बोल देगा, 1/4, तो 1/4 मतलब क्या होता है 1/4 होता है। हाफ निकालने के बोल देगा तो क्या होता है 1/2 होता है। इसे जानना जरूरी है, पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार बता देते हैं। फिर बोलेगा 2/3 बोल देगा, 2/3। देखिए कभी भी 2/3 2/3, नीचे वाला को हम लोग पोजीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाला को नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर लिखाएगा, चाहे मान लिया 3/4 लिखाएगा, 3/4 लिख दिया तो 4th 5th 6th 7th ये पोजीशन होता है, 8th 9th 10th 11th ये पोजीशन है। नीचे जो लिखा था पोजीशन फॉर्म लिखा है, ये 4th लिखा है, नीचे 4th लिखा है, ऊपर 3 ये नंबर फॉर्म में होता है। ये जो होता है नंबर होता है, नीचे होता है पोजीशन होता है, मतलब इसको ऑर्डिनेट नंबर बोल सकते हैं, कार्डिनेट नंबर। ये होता है आपका पोजीशन। अब इस फॉर्म में भी आपको नंबर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आपको जैसे बोल सकता है 1/4 ऑफ 88, 1/4 ऑफ 88, तो आपको इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ समझना पड़ेगा इस वर्ड का मतलब, इस नंबर का मतलब क्या होता है। तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। क्वेश्चन सपोज कीजिए सिंपल से ये क्वेश्चन आपको 1/4 ऑफ 88 आपको निकालने का दिया गया है। ठीक है, तो 1/4 88, तो पहले 1/4 कन्वर्ट करेंगे। 1/4 मतलब होता है 1/4, समझ लीजिए। 1/4 मतलब आपका हो जाएगा 1/4 ऑफ 88, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे 1/4 इंटू आपका 88, काटेंगे इसको, डायरेक्ट कट जाएगा आपका 2 बार में, तो आंसर 1 × 2 22। तो बेसिक समझ लीजिए, आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा इस तरह क्वेश्चन आपको, तो पहले इसको नंबर में से कन्वर्ट करिएगा।
इसका मतलब समझ लीजिए ये पार्ट जो होता है वो नीचे पढ़े भी हैं आपको, नीचे लिखा था ये, और जो भी नंबर पार्ट आपको ऊपर, ये पार्ट ऊपर लिखाएगा, ये पार्ट आपका नीचे लिखाएगा। 1/4 1/2 मतलब ये बता दें, हाफ मतलब 1/2 होता है, और 1/4 दे सकता है 3/4। यहाँ देखिए आपको दे देगा 3/4 दे देगा 3/4। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। वर्ड को नंबर में चेंज करना है, उसके बाद समझना है। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया, आपको नंबर निकालने। अब फ्रैक्शन निकालने की बात समझ लीजिए। अब फ्रैक्शन कैसे निकालना है। सपोज कि अडेन 3 आवर, एक दिन में 3 का फ्रैक्शन निकालना है। इसको निकालना है इन फ्रैक्शन, सपोज कि इन फ्रैक्शन इसको निकालना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बेसिक याद रखिए, टोटल नीचे लिखना है, और ऊपर जो गिवन दिया हो आपको ऊपर का ध्यान देना है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसलिए वो रिव्यू दे दिए थे कि ये सब थोड़ा थोड़ा आएगा तो आपको वो रिव्यू समझ में आएगा वो। तो टोटल मेरा 1 डे बात कर रहा है आपका। 1 डे मतलब क्या होता है, 1 डे, और यहाँ आवर की बात करें। यहाँ डे और आवर हमेशा कभी भी कैलकुलेशन मैथ में सॉल्व करते हैं, चाहे आपको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, चाहे आगे बनाइएगा, दोनों का यूनिट बेसिक याद है कि 2 यूनिट कभी भी सेम होना चाहिए। अलग अलग यूनिट जहाँ आपका रहेगा तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ आपका यूनिट है आपका डे में, और यहाँ है आपका आवर में, तो दोनों को सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सेम करेंगे। पहले 1 डे में कितना होता है, 24 आवर होता है। पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसको आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं आप, ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आप समझते हैं, कितना आप तेज करते हैं कैलकुलेशन। तो ऐसे मेंशन कर दीजिएगा 1 डे में 24 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, इसलिए इसको आप मेंशन कर दीजिएगा। टोटल मेरे पास कितना होगा, 24 डे, नीचे लिखा था टोटल, जिस तरह यहाँ टोटल लिखा है। मैं 1 डे की बात करें 24 आवर टोटल है, उसमें कितना डे का पूछ रहा है आपका, फ्रैक्शन 3। यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है। फ्रैक्शन में बताए भी थे और ये फिर बता रहे, फ्रैक्शन में कभी भी आंसर छोड़ा जाता है सिंप्लीफाई फॉर्म में छोड़ा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ा जाता है। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़कर आंसर छोड़िएगा तो आंसर टीचर आपको काट देगा नंबर, इसलिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। देखिए पहले कोशिश कीजिए कि 3 टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं आता तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म है। यदि ऊपर नीचे आप कोई काटने वाला नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यदि काटने वाला उसको काटिए। ऐसे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो क्या बचिए आपका 1/8। देखिए यहाँ 1 ऊपर में, न्यूमरेटर में 1 लिखिएगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना है, न्यूमरेटर में आपको 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि समझिए कि न्यूमरेटर में था हम इसको नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो ये न्यूमरेटर वाला 1 लिखाएगा और ये आपका कहा जाएगा आंसर। ये चीज़ याद है, इसको हम चेंज किया फ्रैक्शन में, ये नंबर आपका था सेंटेंस में, इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, नीचे इसके नीचे आपका रखेगा आपका टोटल रखाएगा। अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 लीटर इज 500 ml। देखिए अच्छी, अब यहाँ भी देखिए 1 लीटर ml का क्वेश्चन है, तो पहले ml में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर बराबर क्या है 1000 ml होता है, ये पहले कन्वर्ट किए। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन में नीचे लिखा है टोटल में आपका क्या है 1000 हो जाएगा। पहले देख लीजिए सेम यहाँ ए लीटर और मिली लीटर है। हमेशा जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट मिस मत करिए हड़बड़ी में, जरूर एक बार नज़र यूनिट पे डालिएगा, यानी हड़बड़ी में रहिएगा तो मार दीजिएगा ऐसे, तो आंसर तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और वो 5 ml, ठीक है। अब इसको काटना है, तो बताए थे लास्ट 0 0 काटना शुरू करते हैं, फिर 0 से काटना शुरू करते हैं। बचा क्या 5 और 10, लास्ट 0 देखिए बेसिक होता है, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा भी थे, इधर 0 काटेंगे, इधर 0 काटेंगे, इधर 0 काटेंगे, इधर 0 काटेंगे, ठीक है। अब बच गया 5 और 10, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, बचा कितना 1/2, ये बचा, इसको बोलते हैं हाफ, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें देख लीजिए फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट को हमको चेंज करना सीखे हम लोग, नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए हम लोग। और यहाँ पे 3 4 5 6 8 बाय कुछ भी लिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए 64 टॉफ़ी सपोज कीजिए, ठीक है। टॉफ़ी तो कॉपी सपोज कर लीजिए, यहाँ कॉपीज़ है 64 कॉपीज़ है, और 3/6 पार्ट को उसमें से निकालना है। तो कितना निकालेंगे, अभी इससे पहले फ़ोटो बना के दिखाए थे, फ़ोटो बना उतना अच्छा नहीं है, बहुत लंबा है डाटा है 64, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, सबसे अच्छा कि इसको उठाइए और बना लीजिए, लेकिन क्वेश्चन समझिए ये होता क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम देगा आपको इसी बेस पे देगा, कि बोलेगा आपका, मान लीजिए आपके पास 100 टॉफ़ी, सपोज कीजिए आपके पास
100 टॉफ़ी है, ठीक है। और इसको बोला हाफ, इसका हाफ क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, 100 का हाफ क्या होगा, ठीक है। चाहे बोला कि हाफ डिस्ट्रॉय हो गया, क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है आपका 100 टॉफ़ी था और हाफ आपका वेस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में कितना वेस्ट हुआ वो पूछेगा। तो इसको जरूरी है निकालना कि मेरे पास 100 टॉफ़ी था, हाफ बोला वेस्ट हो गया, उसको कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में आपको यही काम आएगा, तो ये जाना जरूरी है। तो 1/2 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे और सीधे इसको उड़ाएंगे 50 बार में, और ये आंसर है 50 टॉफ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई रहेगा। फ्रैक्शन में ये ध्यान देना कि हमेशा जो दो चीज़ का ऊपर नीचे यूज़ करें, जो आपका यूनिट होगा दोनों सेम रहेगा, सेम अनमैच नहीं रखना। आपका यहाँ जैसे यहाँ आवर था तो नीचे भी आवर होना चाहिए, यहाँ लीटर था आपका नीचे लीटर है, यदि मिनट रहेगा तो मिनट का रहेगा, सेकंड का रहेगा सेकंड का, यूनिट रहेगा आपका सेम। ये आपका फ्रैक्शन।